हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग JSL-PS के कुछ मैथ्स के सवालों को देखेंगे। इससे पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन उनको समय पर मिल जाए। तो चलिए आज हम लोग परसेंटेज चैप्टर को सीखने का कोशिश करेंगे। तो परसेंटेज का मैंने पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है, वीडियो को पॉज करें और खुद से बनाने का प्रयास करें। चलिए परसेंटेज का मतलब क्या होता है वो समझ जाइए। परसेंटेज को हम लोग इस साइन से जानते हैं। परसेंटेज है तो उसको आप फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए सीख जाइए। जैसे यहाँ पे 100% कभी लिखा जाता है कि अगर 500 रुपया कमाता है तो ये उसके लिए ये 100% है, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। अगर B का इनकम अगर 5000 पर मंथ है तो ये इसके लिए क्या होगा, 100% होगा। तो ध्यान रखिएगा, परसेंटेज का मतलब कोई भी किसी भी राशि के लिए 100% माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से हम लोग याद रखना है परसेंटेज का साइन, और अगर परसेंटेज का फ्रैक्शन सबसे पहले निकालने के लिए सीखे तो 100% है तो 100% को हम लिख सकते हैं 8। अगर कभी आपको 50% लिखा रहे तो इसको आप एक दूसरा तरीका कैसे लिख सकते हो, 1/2। अगर कभी आपको यहाँ 80% लिखा गया तो 80% को क्या लिख सकते हैं, 4/5। ये कैसे आया वो भी समझ जाइए कि अगर हम 80% लिखते हैं तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100। तो परसेंटेज जैसे ही हटाओगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 100। शून्य से ये कैंसिल हो जाएगा, बीचों 80 और बीपचे 100, तो 4/5 ये आपको हो गया। अगर कभी कोई 70% बोल रहा है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, 70 ठीक ना 100 लिख दीजिएगा, परसेंटेज हो जाएगा, नीचे हटा दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, तो हम कह सकते हैं 7/10। कभी आपको 60% कहा गया है तो आप उसको दूसरी तरीके से फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हो, 60/100 कर दीजिए। जब भी परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा, ये कैंसिल कर दीजिए, ये 2 से कट जाएगा, 2 3 6 और आपका 2 पंजे 10। तो 60 को आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 3/5। अगर हमें 50% कहा है तो 50% का दूसरा लिखने का तरीका क्या होगा, 1/2। परसेंटेज हटाइएगा, नीचे 100 हो जाएगा, 1/2 हो जाएंगे। 40% अगर कहा गया है, अगर इसको लिखने का तरीका आपसे पूछा जाए तो यहाँ क्या कर सकते हैं कि 40/100 करेंगे तो 20 दूनी 40 और 20 100। तो 40% को डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, 2/5। अगर 30% आपसे पूछा गया है तो आप दूसरा तरीका कैसे लिखोगे, 30/100 कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, अब कट नहीं रहा तो हम इसको लिख सकते हैं 3/10। उसी तरीके 20% को लिखने को कहे तो आप क्या करिएगा, 20/100 कर दीजिए, 20/100 कर दीजिए, कट जाएगा, 20 से कम 20 और 20 100। तो हम कह सकते हैं कि 20% को हम लिख सकते हैं 1/5। अगर हम उसी प्रकार 15% कहेगा तो 15% को क्या करेंगे, 15/100 कर देंगे, 5 तिया 15, 5 दूना 10, तो हम लिख सकते हैं, ठीक ना, 3/23। 10% को अगर लिखने के लिए कहे तो परसेंटेज हटाइएगा तो 100, 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो 10% बराबर क्या हो जाएगा, 1/10। तो हमें परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में तोड़ना सीख जाते हैं तो हम बहुत आसानी से सवाल को सोल्व कर सकते हैं। और अगर ये भी याद रखना है, कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है, उसी का अगर 80% निकालना कह रहा है तो आप उस तरीके से, अगर आप मान लीजिए कि परीक्षा 120 नंबर का हुआ है तो ये अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। अब कोई 50 नंबर आया तो पूछिए कितना परसेंट, ये निकालने के लिए कह देगा। अगर किसी ने मान लो कि अगर कोई महीना का 15,000 रुपया कमा रहा है और आपको कुछ निकालने का है, इसको आप महीना अगर कमा रहा है तो ये अपने आप में क्या होगा, 100%। तो ये ध्यान रखिएगा इस तरीके से। और इसका फ्रैक्शन आपको कैसे निकालने के लिए मैंने सिखाया। परसेंटेज का मतलब होता है आपको 100। जब भी कोई भी फ्रैक्शन निकालने के लिए कहे, कोई कह दिया 40%, तो आप डायरेक्ट उसको लिख सकते हैं कि 40/,
आपको 100, बी दूनी 40 और बी 25 100, डायरेक्ट हम उसको क्या कर लिख देंगे 2/5। इससे आपका फ्रैक्शन बहुत आसान हो जाएगा और सवाल बहुत इजी सोल्व हो जाएंगे। तो ये आप एक चार्ट बनाइए और इसको याद करने का कोशिश कीजिए। अब हम लोग कुछ सवाल पे चलेंगे और अगर फ्रैक्शन अगर आपने सीख लिया है तो बहुत ईजी से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए, पहला सवाल है आपका 20 का 80% कहा गया। तो एक तरीका तो आप 20 करिएगा और फिर 80 को परसेंटेज हटाइएगा तो नीचे क्या हो जाएगा 100, फिर एक शून्य से ये कैंसिल हो जाएगा, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। आप कर दीजिएगा 4 दूनी 16, तो आप 16 आ जाएंगे। तो इस तरीके से भी आप सोल्व कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं 80, यानी 20 चौका 80 या 20 पंजे 100, यहाँ से काट दीजिए 5 चौका 20, 4 चौक 16। आप ये दो तरीका हो गया, एक परसेंटेज हटाएं 100 कर दिए और डायरेक्ट 80 को हमने क्या लिखा 4/5। तो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये फ्रैक्शन वाला जो मेथड होगा वो बहुत ही ईजी होने वाला है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कहा गया है कि 25% निम्न में से किसके बराबर है। तो अभी बताया था 25 का मतलब क्या होता है, आप परसेंटेज हटाइएगा दो तरीका, अभी दोनों तरीका मैं आपको सिखाते चलूँगा। 25% को अगर आप तोड़िएगा तो पूछा गया इनके किसके बराबर होगा। तो अभी बताया परसेंटेज हटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, नीचे आ जाएगा 100। ठीक, परसेंटेज का वैल्यू होता है 100। इसको अगर कहिएगा तो 25 से भागा दीजिएगा तो क्या हो जाए 25 से कम 25, अब 25 चौका 100। अब इसमें भागा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, पहले ज़ीरो लगाइए फिर शून्य बैठ जाएगा। चलिए ये भी मैं सिखा देता हूँ। यहाँ पे तो कट नहीं रहा तो ज़ीरो लगाकर एक शून्य दीजिएगा तो यहाँ पे 10 हो जाएंगे, 4 दूना 8, यहाँ से आ गया 2, फिर आप यहाँ पे फिर बैठा दीजिए शून्य और 4 पंजे 20। तो हम क्या कर सकते हैं 0.25, ये मेरा आंसर आ चुका है। अब इतना नहीं करना चाहते तो अभी आपको बताया थे 25% का वैल्यू क्या याद किए हैं, जब भी परसेंट निकालने का हो तो फ्रैक्शन में इसको तोड़ दीजिए। तो डायरेक्ट हम इसको पढ़ेंगे 1/4। अब 1/4 को हम क्या करेंगे, इसको भागा देंगे तो ये 100 मान के चलिए तो इसको 25 बार में कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना होगा 0.25%। तो ऑप्शन हमारा कौन हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। तो 25% का दूसरे तरीके से लिखने का तरीका क्या होता है 1/4। तो 1 को 4 से अगर हम भागा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.25। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला कहा गया 450 का 30%। तो आप एक 450 का, पहले अभी दोनों तरीका मैं सिखा रहा हूँ, 450 का 30% कहा गया। अब परसेंट अगर आप हटाइएगा तो नीचे क्या हो जाएगा, परसेंट अगर हटाइएगा तो नीचे हो जाएगा 100, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको कर दीजिए 5 तिया 15, 4 तिया 12, 1 13, 135 आ गए। तो हमारा ऑप्शन 135 किस में था, डी में। एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या होगा, 450 को जैसे ही 30% बोला है तो यहाँ परसेंट हटाएंगे, नीचे हो जाएगा, शून्य से शून्य कैंसिल, आपका क्या आ जाएगा 3/10 आ जाएंगे। इससे ये डायरेक्ट कैंसिल हो गया, सिर्फ हमें 3 बार गुना करना, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 1 13। तो एक मेथड ऐसे हो रहा है और एक मेथड फ्रैक्शन से हो रहा है। तो आपको आगे जाकर ये फ्रैक्शन और आसान हो जाएंगे। अभी मैं दोनों तरीका सिखा रहा हूँ। चलिए अगला सवाल कहा गया है 3/4 को प्रतिशत में कितना होगा। देखो प्रतिशत निकालना कहेगा तो 100 से क्या करिएगा, प्रतिशत निकालना कहेगा तो 100 से गुना करेंगे। जब भी आपको प्रतिशत निकालना हो तो हम 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। और प्रतिशत हटाना हो, ठीक ना, प्रतिशत आपको क्या करना है, प्रतिशत हटाना है तो आपको क्या करिएगा 100 से आपको क्या करना होगा, भागा देना होगा, ये याद रखिएगा। तो यहाँ 3/4 लिखा हुआ है और कह रहा है कितना प्रतिशत है। तो अभी बताया इसको 100 से गुना कर दीजिए, कट जाएगा 4 से कितने बार में, 25 बार में, 25 या 75, ये हो गया आपका 75, ऑप्शन सी। और अभी आपको ये सिखाया गया था कि 3/4 को हम कितना परसेंट, ये तो आपको इतना निकालना पड़ा। फ्रैक्शन क्या वो सिखाए थे कि 3/4 ये कितना का परसेंटेज है। तो अभी आपको बताए थे 100% बराबर कितना 1, 50% बराबर कितना 1/2,
और आपका 70 का कितना होगा, 70% निकालने के लिए 3/4। अगर याद रहता तो आप डायरेक्ट ऑप्शन पे आ जाते, डायरेक्ट आंसर पे आ जाते। सी इज़ द राइट आंसर। 3/4 कहेगा तो दिमाग में आएगा 75%। अगर आपसे पूछा जाए 1/4 कितना परसेंट होगा तो आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा 25% के बराबर होगा। अगर आपको 4/5 कह दे कितना परसेंट है, ठीक ना, तो यहाँ पे क्या कर दिया 80% के बराबर है। तो मुझे याद है तो मैं फट सा बता देता हूँ, नहीं तो फिर आप क्या कहेगा 4/5 गुने 100, इससे 5 से काट दीजिएगा कितना बार में, 20 बार में, तो आपका आंसर आ जाएगा 80। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा 3/10 कितना परसेंट आ जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला सवाल कहा गया है कि 34, ठीक ना, 34 का मतलब गुना 15% कितना होता है ये। तो परसेंट हटाइएगा तो नीचे क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ कट नहीं रहा तो इसको काट दीजिए, 5 या 15, 5 दूना 10, तो यहाँ हो गया 20 और ऊपर हो गया आपका 3। तो चलिए इसको 34 कीजिएगा तो 4 या 12, अतिथि 9, 1 10 हो गया। अब इसको 20 से करिएगा तो क्या हो जाएगा 20×5 100। तो हमारा ऑप्शन 5 पॉइंट आ रहा है। तो 5 पॉइंट कौन है, फर्स्ट नंबर। तो ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर। फ्रैक्शन तोड़कर कैसे बना सकते हो, 34 है और 15% है, तो 15% क्या हो गया 5 या 15, 5 दूनी 10, यानी 3/20 डायरेक्ट लिख कर आप कर सकते थे, ठीक ना। तो इसको कर दीजिएगा गुना, 4 या 12 और 3 या 9, 1 10/20 करिएगा तो 20×5 100, दशमलव बैठाइएगा तो 0 निकलेगा, फिर 1 लगा दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। अगला सवाल कहा गया है कि 400 का 25% और 50% कितना होगा। तो चलिए पहला क्या करिएगा, पहले आप लोग 25% को क्या करेंगे, परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 100। 50% हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 100। अब काटेंगे, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से काट देंगे, 5 दूना 10, इससे काटिएगा 2 बार में कट गया तो ऊपर क्या बच गया आपका 25 दूनी 50। तो आपका आंसर क्या आ गया 50। दूसरा तरीका क्या आपका होगा कि डायरेक्ट हम करेंगे 400 का। अब 25% को कैसे लिखा जाता है 1/4, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख दीजिए 1/4। 50 को कैसे लिखा जाता है 1/2, लिख दिए, 4 से 4 कैंसिल हो गया और यहाँ पे हो गया 100। 100 को काट दीजिए 2 से, कितना बार में कट गया 50 बार में। तो ये फ्रैक्शन आगे जाके और आसान हो जाएंगे। अभी मैं दोनों मेथड बता रहा हूँ कि निकलते कैसे हैं। 25% दिमाग आपको तुरंत करना है 1/4, 50% 1/2। चलिए अगला सवाल है, कहा गया 4240 का 3/5, फिर यहाँ लिखा हुआ है 75%, तो 75/100 कर सकते हैं ना। तो अभी मैंने आप तरीका बताया था फ्रैक्शन निकालने का। तो 75% को आप क्या कर सकते हैं 75/100 करिएगा तो 25 या 75, 25 चौका 100। तो इसको आप डायरेक्ट क्या करिएगा 3/4 लिख दीजिए। अब 25% है तो आपको याद भी हो गया होगा कि 25% बराबर क्या होता है 1/4। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख देंगे 1/4। अब हमें इसका कैलकुलेशन करना है, काटना है। तो देखिए 0 है तो 5 से काटने में आसान हो जाएगा। चलिए 8×5 40 और फिर 5 चौका 20 और 5 40, ये कट गया। अब इसको आप यहाँ से कर सकते हैं 16 कर दीजिए या 4 से ही काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो 1 4 से कैंसिल हो गया। फिर देख लीजिए 4 पंजे 20 और 4 तिया 12, तो यहाँ आ गया आपका 53 और यहाँ 3 है और इधर 3 है, 3 तिया 9, तो अब 9 से गुना करेंगे, 9 तिया 27 और हाथ में 2 हो जाएगा और फिर आपका 9 पचे 45, 2 47। तो आपका आंसर आ चुका है 477, ऑप्शन नंबर डी। तो आप 25/4 से बचना चाहते हैं तो 1/4 लिख दीजिए। बड़ा कैलकुलेशन को अगर छोटा करना चाहते हैं तो आपको फ्रैक्शन का मेथड आना चाहिए, तो आप जल्दी कर पाओगे। चलिए अगला सवाल लिखा हुआ है 1500 का x% प्लस 50 बराबर आपका 500 है। तो कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान निकालिए।
तो आपको क्या करना है, ये प्लस है तो उधर माइनस कर दीजिए। बराबर के उधर जाने पर हर चीज़ अपना बदल देता है। तो ये प्लस है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस में 500 में 50 घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 450। अब ये प्रतिशत यहाँ पे दिया हुआ है, तो चलिए x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू का यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 1500 गुने परसेंटेज हटाओगे तो ये 00 से 00 कैंसिल हो गया। अब यहाँ ये 15 क्या था, गुना में है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा भागा में। तो यहाँ 15 कर दीजिए, 15 से काट दीजिए, 15 दिया 45, आंसर क्या आ जाएगा 30। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल कहा गया है, चलिए कहा गया है 400 है, ठीक, 400 का 4%। तो हम परसेंट का वो तो मेथड आप जानते हैं कि 4/100 करेंगे। अब यहाँ 4% है तो हम इसको क्या करेंगे 4/100 कर दीजिएगा, परसेंट हटेगा तब इससे काट दीजिए, 25 चौका 100। तो हम इसको दूसरी तरीके से क्या लिख सकते हैं 1/25। तो 1/25 कर दीजिए। अब यहाँ माइनस का साइन है, माइनस कर दीजिए, 800 है। अब लिखा है यहाँ 5%, तो 5% को आप क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो 5/100 लिखेगा। तो ये 100 कट जाएगा कितने बार में 20 बार में। तो इसको हम क्या कर सकते हैं 1/20। तो 5% को आप क्या लिखिएगा 1/20। इसको काट दीजिए, 20 चौका 80, यानी इधर आपका क्या आ गया वैल्यू 40। इधर आइए 25 से काटिएगा तो आपको कितना बार में कट जाएगा 16 बार में ये पूरा कट जाएगा। तो इधर हो गया 16 माइनस 40। तो अब ज़रा ये गौर कीजिएगा कि प्लस का साइन 16 है और माइनस में क्या रहा है 40। तो जिसका साइन बड़ा है उसको लिख दीजिए माइनस में। अब इसमें घटाइएगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 24। -24 इज़ द राइट आंसर, बी नंबर। अगला सवाल कहा गया है 10 kg जो है 10 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 50 ग्राम है। तो 10 किलो ये कहा गया है कि 10 kg का कितना ग्राम जो है ना वो 50 है। तो जिसमें का लगा रहेगा उसको नीचे रखिएगा, ये हो गया। अब यहाँ पे ये किलोग्राम है और यहाँ ग्राम है, तो ये दोनों को एक संख्या में कर दो। ऊपर में हम लिखेंगे 50 और यहाँ पे जानते हैं 1 किलो में कितना होता है 1000 ग्राम। तो कर दीजिए। अब प्रतिशत निकालना है, तभी बताए थे प्रतिशत निकालने का मतलब क्या होता है 100 से गुना। तो 100 से गुना करेंगे तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये से ये कैंसिल हो गया। तो आपका क्या हो गया 5/10 निकला है। तो आप जानते हैं क्या हो जाएगा 0.5, यानी ऑप्शन आपका सी इज़ द right answer. Thank you for watching my video. Please do subscribe my channel.